नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। दोस्तों फिर एक बार साथ जुड़ गए हम लोग ऑन दैनिक जागरण 9X डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक, जहां बातें करेंगे आज हम लोग ढेर सारी ऑन वेरी एसेंशियल टॉपिक। दोस्तों इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि हमारा शरीर हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है और इसीलिए अपनी सबसे बड़ी दौलत की हमें सबसे ज्यादा केयर भी करनी चाहिए। अब बॉडी केयर की बात करें तो हमारी बॉडी के जॉइंट्स हमें अच्छी तरह से चलता फिरता रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ना हो किसी भी उम्र में इनको लेकर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, इसलिए आज के वेबिनार में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑन लेटेस्ट टेक्निक्स इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। आपके पास भी है अगर इनसे जुड़े किसी भी तरह के सवाल, तो उन्हें अपने दिमाग के पिटारे से बाहर निकाल कर जुड़ जाइए हमारे इस वेबिनार के साथ, जहां उनका जवाब देने के लिए आज हमारे एक्सपर्ट पैनल में शामिल होंगे दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और प्रोफेसर अरोड़ा नी एंड हिप सर्जरी क्लिनिक के प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड चीफ सर्जन डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा जी। थैंक यू रुचि। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। थैंक यू। डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी के साथ मैं स्वागत करूंगी लखनऊ के सिप्स हॉस्पिटल से नी एंड हिप जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर उत्तम गर्ग जी का। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका बहुत थैंक यू। पर। थैंक यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड थैंक यू रुचि। वेरी गुड आफ्टरनून सर। एंड प्रोफेसर डॉक्टर अनिल अरोड़ा एंड डॉक्टर उत्तम गर्ग जी के साथ मैं स्वागत करूंगी कानपुर के आकार बोन केयर के कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आदित्य नरुला जी का। नमस्ते सबको। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। एंड अपने एक्सपर्ट्स के साथ मैं स्वागत करूंगी अपने व्यूअर्स का भी अपने इस वेबिनार पर, जो हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं और जानना चाहते हैं बहुत कुछ जानना चाहते हैं लेटेस्ट टेक्निक्स इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेकर। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके भी दिमाग में अगर इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं तो बहुत जल्दी हम अपने सवालों को लेकर हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने सवालों को पूछिए हमारे एक्सपर्ट्स से, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आज आपके सारे कंफ्यूजन्स का सॉल्यूशन देने के लिए हमारे पैनल में शामिल हैं। सबसे पहला सवाल पूछूंगी मैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी से। डॉक्टर साहब हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे इस जॉइंट रिप्लेसमेंट वर्ड को थोड़ा डीपली समझने के साथ। तो इनकी जरूरत हमारी बॉडी को एक्चुअली कब और किस स्टेज पर पड़ती है? हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में और बहुत कुछ जाने इससे पहले इसका बेस हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्लीज डॉक्टर साहब इसके बारे में हमें थोड़ा सा क्लियर करें कि इसकी जरूरत हमें कब और किस स्टेज पर पड़ती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने रुचि, बिकॉज आम जनता के मन में ये रहता है इंप्रेशन कि हम कोई भी जोड़ की तकलीफ लेके पहुंचेंगे, डॉक्टर बोलेगा नया लगवा लो। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत साइंटिफिक इंडिकेशंस हैं कि किसी भी जोड़ को कब बदलना है, जो आम भाषा में बोलते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट। घुटना कब बदलना है? जब आपको घुटना लगातार बहुत तकलीफ दे रहा हो और वो आपके हिसाब से रोजाना दर्द की दवा मांगता है, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफ दे रहा है और डॉक्टर ये देख पा रहा है, एक्सरे पर वेरीफाई कर पा रहा है या और जांचों से वेरीफाई कर पा रहा है कि घुटना पूरा घिस चुका है, उसकी कार्टिलेज पूरी खत्म हो चुकी है, तथा एवं हम और सब इलाज ऑपरेशन के बिना वाले, फिजियोथेरेपी है, इंजेक्शंस हैं, कुछ दवाइयां हैं, वो सब कर चुके हैं, वो कामयाब नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में जब आप रोज पेन किलर मांग रही है बॉडी, या घुटना और काम काज में भी दिक्कत है, जैसे बुजुर्ग आदमी रात को वॉशरूम नहीं जा पाते जी, तब समय आ गया डॉक्टर की सलाह से बात करके जोड़ बदलवाने का। राइट? डॉक्टर साहब मतलब जैसा कि आपने इंडिकेशन। जी डॉक्टर साहब, हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि पेन इन ए जॉइंट लाइक नी और हिप persistent and severe enough to interfere activities of daily living, your knee is fully degenerated and all other modalities except surgery have failed to give you relief, and your knee requires or hip requires regular analgesia. Right? इसमें अंडरलाइन है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो तकलीफ दे रहा हो,
तब समय आ गया, डॉक्टर से बात करके एक्सरे करा के जो जरूरी जांच है वो करवा के, और डॉक्टर बोलते थे जोड़ पूरा घिस गया, तो इसमें समय आ गया बदलवाने का। ये इसकी इंडिकेशन है। इससे कम में कोई डॉक्टर जोड़ नहीं बदलता है। जी, यूं तो डॉक्टर साहब आपने इंडिकेशन दिया कि जब बुजुर्ग इंसान जो होता है वो जैसे रात में वॉशरूम वगैरह नहीं जा पाए तो उसका वो एक इंडिकेशन समझना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि जो हम लोग की आज की लाइफस्टाइल है डॉक्टर साहब, उसको देखते हुए एक एज को अगर मान के चले तो क्या वो एज हो सकती है जो हम लोग ये एक अज्यूम करके चले कि उस एज में आकर हमको इसकी जरूरत पड़ सकती है? रुचि, बहुत क्लियरली हमें समझना होगा, जो हमारे जोड़ खराब होते हैं, एक आम जनता समझती है कि वो सिर्फ घिसकर ही खराब होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी जोड़ घिसकर खराब होते हैं, मगर कुछ जोड़ बीमारी से खराब हो सकते हैं, जैसे गठिया बाय रोमेटॉइड, प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, जोड़ खराब हो गया। सो मेजॉरिटी जॉइंट्स रिप्लेसमेंट यूजुअली 60 साल की उम्र के बाद होंगे। यूजुअली, जैसा आपने कहा ना, बुजुर्ग व्यक्ति, सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, तो एवरेज एज 60 से 65 के बीच में होने को 75 में भी होता है, 80 में भी होता है, 85 में भी होता है, 90 में भी होता है, डिपेंडिंग ऑन मेडिकल फिटनेस, बट मेजॉरिटी विल बी बिटवीन 60 एंड 65। बट नो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 40 साल की उम्र में जोड़ खराब हो गया, मरीज व्हील चेयर पे आ गया, गठिया बाय का रोग है, या कोई एक जोड़ चोट से खराब हो गया या इन्फेक्शन से खराब हो गया, उसको भी बदल के व्यक्ति को नॉर्मल जिंदगी पर ला सकते हैं। ठीक है साहब? सो समराइजिंग, एवरेज एज 65। हाँ, ये डिपेंड करता है कि जोड़ किस उम्र में खराब हुआ और आप कब ठीक होना चाहते हैं। अगर 30 की उम्र में खराब हो गया, आपकी एब्सोल्यूट एक्टिव लाइफ है और आप व्हीलचेयर में हैं, नहीं चल पा रहे हैं, क्या करेंगे? गिव एन ऑप्शन, मरीज को ऑप्शन देते हैं कि भाई आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल है, यू डिसाइड। जी डॉक्टर साहब, तो उसके लिए अगर अकॉर्डिंगली लाइक 30 ईयर की एज में, एज यू हैव सेड कि व्हील चेयर पे है और 30 ईयर की एज में जॉइंट्स ने काम करना बंद कर दिया, तो उस एज में अगर ये मान के चले या कोई भी पेशेंट ये सोच के चलता है कि थोड़े दिन और निकाल ले, हो सकता है कि इसमें कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह से इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो क्या उन जो जॉइंट्स हैं उनकी और ज्यादा प्रॉब्लम करने की या और ज्यादा उनकी स्थिति खराब होने की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? सुरुचि, मैंने पहले समझाया, जैसा आपने कहा कि उनके मन में है कि एक्सरसाइज करके लाभ आ जाए। भाई, जॉइंट रिप्लेसमेंट तभी तो आप एडवाइस करेंगे जब ये सब हो चुका हो और आराम नहीं आया। आप पहले नजर में तो जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं एडवाइस करेंगे ना, मैंने बताया इसीलिए कि जोड़ पूरा खराब हो गया और जो बाकी चीजें हैं, फिजियोथेरेपी है, दवाइयां हैं, एक्सरसाइजेस हैं, ब्रेसेस हैं, इंजेक्शंस हैं, ये सब काम नहीं कर रहे। सब कुछ कर लिया आपने, एवरीथिंग यू हैव ट्राइड, तभी तो आप एडवाइस करेंगे। सो आपने कहा कि वो सोचे कि फिजियोथेरेपी से आराम आ जाए, नेचुरली वो हो चुकी, तभी डॉक्टर ने एडवाइस किया, नंबर 1। नंबर 2, इन जनरली स्पीकिंग, जब एक डॉक्टर जोड़ बदलने के लिए कहता है, इसका मतलब जॉइंट फुल्ली डिजनरेट हो चुका। घुटने का एग्जांपल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ये बहुत कॉमन फिनोमेना अपने देश में कि डॉक्टर ने काफी सोच समझकर, असेस कर सब कुछ देखकर बता दिया आपको जोड़ बदलने की जरूरत है। मरीज कई साल तक बैठ गया, नहीं बदलाया, क्या नुकसान होंगे उसके मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ नुकसान होंगे। पहला, समय के साथ साथ डिफॉर्मिटी बढ़ सकती है, पैर का टेढ़ापन बढ़ सकता है। दूसरा, समय के साथ साथ आपका मूवमेंट कम हो सकता है। तीसरा, आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग फर्क पड़ती जाती है। सो आप और जो और बुजुर्ग होंगे, आपकी रिस्क और सर्जरी बढ़ती जाती है। सो क्या होगा उससे फर्क ये होगा कि एक व्यक्ति है जिसका घुटना बदलना है, पैर में ज्यादा डिफॉर्मिटी नहीं है, उसको कम टिश्यू डिसेक्शन से आप अच्छा घुटना लगा सकते हैं। बाद में दर्द भी कम होगा, रिहेबिलिटेशन फास्ट होगा, 4 वीक में वापस कम्युनिटी में जा सकता है। बनस्पत एक व्यक्ति जो 5-10 साल इंतजार करता रहा, पैर एकदम धनुष बना के ले आए, मूवमेंट 90 डिग्री भी नहीं है, उसमें आपको सब कार्रवाई करनी पड़ेगी। सब कार्रवाई करके आपको अपना डिफॉर्मिटी करेक्शन करना है, घुटना सीधा करना है, टिश्यू डिसेक्शन करके मूवमेंट ला के देना है,
और फिर आपको इस कॉम्प्लिकेटेड नी में घुटना भी लगाना है। तो एक सरल ऑपरेशन को हमने अननेसेसरी टेक्निकली चैलेंजिंग बना दिया। कर तो सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, नो इश्यू, मगर जितना टिश्यू डिसेक्शन हुआ, जितनी कार्रवाई हुई, उतना बाद में पेन होने की संभावना है। पेन कंट्रोल तो हम कर देते हैं, मगर आपने डर के मारे, भय के मारे, अज्ञानतावश अड़ोसी पड़ोसी के कहने के आकर जो घुटना बड़ा सिंपल था, इजी था, उसको आपने टेढ़ा मेढ़ा खराब करके ले आए और व्हीलचेयर में आ गए या चलने से लाचार हो गए। सो आपने उसको अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये नुकसान है वेट करने का। जी, किसी में आपको स्पेशल इम्प्लांट्स ही इतना घिस के लाते हैं, नॉर्मल इम्प्लांट काम नहीं देगा, उसमें आपको स्टेम ऐड करना पड़ेगा। हड्डी घिस दी, जिसके ऊपर आपको फाउंडेशन बना के इम्प्लांट लगाना है। इसलिए मेरे ख्याल हमें दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है कि आखिर घुटना बदलना है क्या, क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये भ्रांति दूर करना चाहता हूं, अगर आप मुझे परमिट करेंगी अगले 120 सेकंड में, कि ये घुटना बदलना होता क्या है। जी, वो लोग इसीलिए घर बैठे रहते हैं ये सोचकर कि बाबा डॉक्टर तो नया घुटना लगा देगा, जितना घिसना घिस लो, नया तो लगना ही है, क्या प्रॉब्लम है। सही है। ऐसा नहीं है। अगर आप परमिट करें तो मैं समझा दूं 2 मिनट में घुटना बदलना होता क्या है। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, जी तो बताइए। देखो मैं इसीलिए मॉडल साथ में लाया हूं समझाने के लिए, बड़ा आसान है। ये हमारा घुटना है साहब, मैं घुटने का मॉडल लाया। मरीज ये सोचता है कि मार्केट में ऐसा घुटना मिलता है, मेरे को 60 पे कहा था, मैं 10 साल बाद ऐसा नया घुटना लगवा लूंगा, 70 पे लगवा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है। घुटना बदलने की प्रक्रिया में हम ये पूरा घुटना नया नहीं लगाते हैं। ये भ्रांति जरूर है दूर होना। सबसे पहली भ्रांति ये है कि लोग ये समझते हैं कि जोड़ की चिकनाई को तेल, ग्रीस, चर्बी है जो धीरे धीरे खत्म होगी और नया घुटना लगेगा। ऐसा नहीं। जो जोड़ में चलने की चिकनाई है उसकी एक परत होती है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये कोई तेल, ग्रीस, चर्बी नहीं होती है, ये कार्टिलेज एक परत होती है जिससे आप चलते हैं। ये घुटने को चिकनाई प्रदान करती है और ये बहुत चमकदार होती है, जैसे आपका मोती होता है, फ्रिक्शनलेस, कोई घर्षण नहीं होता इसमें। उम्र के साथ साथ चिकनाई हमारी घिस कर इस प्रकार से खुरदरी हो गई, दिख रही है क्लीनली आपको। अब मरीज हमारे तक पहुंचा, घिसा हुआ घुटना है, हमारे पास घुटना तो है, हमारे पास चिकनाई नहीं है, इसके अंदर कार्टिलेज नहीं है। तो घुटना बदलने की प्रक्रिया में हम लोग कोई ऐसा पूरा घुटना नहीं डालते, हम उसमें सिर्फ चिकनाई भरते हैं, आर्टिफिशियल चिकनाई। ये जो नाम चला आ रहा है नी रिप्लेसमेंट, ये रादर एक मिसनोमर है। नी रिप्लेसमेंट नहीं है, प्रैक्टिकली नी रिपेयर है। आपके घुटने को सीधा किया, बैलेंस किया, उसकी डिफॉर्मिटी करेक्शन किया, और क्या किया, इसमें हमने ये आर्टिफिशियल चिकनाई डाल देनी है इसमें। ये आर्टिफिशियल चिकनाई है, आर्टिफिशियल कार्टिलेज, वो हमने नी के ऊपर लगा देनी इस तरीके से, दोनों तरफ, राइट। और इसी बोन पर ये चिकनाई टिकी हुई है। ये जो बोन दिख रही है आपको, इसी पर टिकी हुई चिकनाई, बीच में स्पेसर, नी रिप्लेसमेंट। ओके, सो पूरा घुटना नहीं डालना है, जितना आप खराब करके लाएंगे उतनी कार्रवाई करनी होगी, और हमने सिर्फ चिकनाई भरनी है इसमें। सो इसको कम से कम खराब हो उसी में रिपेयर करा लें तो बेहतर है। ये है घुटना बदलने की प्रक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड द सेम थिंग जो मैं आपसे आपके थ्रू मैसेज दिलवाना चाह रही थी अपने व्यूअर्स को, दैट इज कि अगर रिप्लेसमेंट जैसी चीज या इस तरह की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के किसी पार्ट को पड़ती है, तो उसके लिए जो पेशेंट्स डर के या और दूसरों की सुन के शांत बैठ जाते हैं कि अभी थोड़े दिन बाद इसको लेकर कोई डिसीजन ले लेंगे, तो इस तरह के डिसीजन लेना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसा ना करें, अपने एक्सपर्ट्स की राय लें और अपने एक्सपर्ट्स की राय के अकॉर्डिंग आगे बढ़े, क्योंकि अब बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं जिनके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड आगे बढ़ाते हैं अपने इस वेबिनार को और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्टर उत्तम गर्ग जी से। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग बात कर रहे हैं शरीर में जॉइंट्स के रिप्लेसमेंट्स की। तो दो बड़े रिप्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा अमूमन आमतौर पे सुनने को मिलते हैं, एक नी रिप्लेसमेंट एंड दूसरा हिप रिप्लेसमेंट। इनमें से अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे नी रिप्लेसमेंट को लेकर, तो डॉक्टर साहब ने क्लियर करा कि किस तरह से हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारी नी है उसको रिप्लेस करने की जरूरत है हमारे डॉक्टर के एडवाइस के बाद, और उसको किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं, एक्चुअली जो हमारे व्यूअर हैं
उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो टेक्निकलिटीज़ इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसको सोचकर, उसको सुनकर अक्सर जो पेशेंट होते हैं, वो डर जाते हैं कि इनको लेकर आगे बढ़ें तो कहीं जो आर्टिफ़िशियल चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर अगर इम्प्लांट की जाती हैं, तो उनसे कहीं प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। तो कैसे पेशेंट को ये चीज़ समझाई जाए कि नहीं, ये सारी चीज़ें अगर कोई आर्टिफ़िशियल चीज़ आपके अंदर इम्प्लांट की जाएगी, तो वो आपकी सुविधा के लिए है। तो इस डर को पेशेंट के दिल से कैसे निकाला जाए डॉक्टर साहब? देखिए, ये आपकी बात सही बात है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कोई चीज़ बाहर की चीज़ आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत रिएक्शन हो जाए। लेकिन सच बात तो ये है कि ये इनर्ट मटेरियल है और इसके रिएक्शन वेरी वेरी रेयर वाली कैटेगरी में आते हैं। इट्स नॉट सो कि लगा दिया अरे यार, मतलब हार्डली एनी केसेस इज रिपोर्टेड। वो भी उस केस में जिसमें किसी को किसी मेटल से एलर्जी हो पर्टिकुलर। जैसे कुछ लोग कान में लगा लेते हैं तो देखते हैं भाई इस मेटल से इससे रिएक्शन होता है, कुछ होता है कि किसी को, तो वो कोई पर्टिकुलर मेटल से जिसको नॉन एलर्जी हो उसको ही वो रिएक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। जबकि ये वाला जो मटेरियल होते हैं, कई सारे मटेरियल्स आते हैं, कई ऑक्सीजन हैं, कोबाल्ट क्रोम है, या आजकल गोल्ड नी करके भी आते हैं। तो ये सब हम लोग हिस्ट्री में ले लेते हैं पहले, और अगर कोई एलर्जिक की, कोई मेटल एलर्जिक की कोई हिस्ट्री नहीं होती है, उसके हिसाब से हम लोग इसको ट्रांसप्लांट करते हैं कि कौन सा नी किसके लिए बेस्ट होता है। वैसे हमारे याद में, या मैं आई एम श्योर कि डॉक्टर अरोड़ा ने अभी तक कोई ऐसी केस शायद हमने नहीं देखा है, सिर्फ पढ़ा है कि ये ऐसे मेटलिक रिएक्शन होते हैं। यस, दे आर रिपोर्टेड बट दे आर वेरी वेरी रेयर। तो बहुत सारी चीज जो रेयर होती है उसको, उस पर हम लोग को ज्यादा विचार नहीं करना, इसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि तो किस्मत की बात है। उसको सोच के आप अपने कष्ट को बढ़ाएं और चल भी ना पाए सिर्फ इस डर से कि हो सकता है कोई एलर्जी हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है एलर्जी हो जाए और उसके लिए हम पूरी जिंदगी भर बिस्तर पे पड़े रहें, दर्द में कराते रहें, दर्द की दवा खाएं और अपनी किडनी बर्बाद कर लें या लिवर खराब कर लें, तो ये कोई सेंस नहीं है। मैं तो इसको उदाहरण यही देता हूँ कि जो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लाइक दैट एक्सीडेंट। आप एयर ट्रेवल कर रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, इस डर से आप कहीं जाना बंद कर दो, आप गाड़ी में चलना बंद कर दो, भाई एयर चलना बंद कर दो कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये तो फिर इसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। तो ये तो आपको डर निकालना पड़ेगा कि सिर्फ डर से अपने को प्रेजेंट मत खराब करिए। दैट इज फ्यूचर, जो कि आप सोच रहे हो कि भाई ये हो सकता है हो जाए, और जो कि रेयर है, मतलब इट्स अ वेरी रेयरेस्ट फिनोमेना। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डरने की बात है, इट्स अ यूजुअल थिंग। जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी शुरुआत में डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी ने भी बताया कि 30 की एज में भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है कि नी को यस, यस, रिप्लेस करना पड़ सके। वेरी ट्रू। तो यस, अब हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि बॉडी में इम्प्लांट करते हैं तो कुछ मेटल जो आपने बताया कि वो बॉडी को रिएक्ट नहीं करेगा, बट अगर इन मेटल लाइक चीज़ों की हम लोग बात करें उनकी कि वो कितने समय तक बॉडी को साथ दे सकते हैं, तो 30 की एज में अगर हम लोग ट्रांसप्लांट कराने के लिए, इम्प्लांट कराने के लिए ये डिसीजन लेते हैं, तो वो कितने टाइम तक, कितनी एज तक बॉडी का साथ देगा? या दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो भी चीज आर्टिफिशियल, जो भी चीज डालेंगे, इसकी एक सर्टेन लाइफ होती है which is around 20 year plus minus 5 year. It can go up to 25 year, it can go even up to 30 year. आजकल कुछ ऐसे नी रिप्लेसमेंट भी आ रहे हैं जिसमें 30 ईयर की लाइफ भी होती है। एक्चुअली जैसे जैसे आपका एज बढ़ती है, आई मीन इम्प्लांट की जो एज बढ़ती है, तो जो वियर टियर होता है वो ज्यादा होता है। इट्स लाइक जैसे आप स्लीपर पहनते हो, ज्यादा चलोगे तो स्लीपर धीरे धीरे घिसेगा, एक उसकी लाइफ होती है, देन यू हैव टू चेंज योर स्लीपर। इट्स द सेम थिंग, लाइक जो अभी डॉक्टर अरोड़ा बता रहे थे कि ये जो पॉलीथीन जो आप देख रहे हो ना, ये जो होती है ये घिसती है। इसको बार बार आप यूज करेंगे, व्हेन यू मूविंग लाइक दिस, तो थोड़ा थोड़ा घिसता है कहीं ना कहीं। तो जब ये घिस जाएगा तो वियर टियर की वजह से हो सकता है कि ये इम्प्लांट हमारा लूज हो जाए। उस केस में हमको बदलने की जरूरत नहीं है, मतलब जब लूज हो जाए तो बदलने की जरूरत पड़ती है, आई एम सॉरी। और यही एक इंडिकेशन होता है कि इम्प्लांट लूज हो जाए या कभी इन्फेक्शन हो जाए, वो एक अलग बात है, दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन फॉर दैट मैन, या कोई और फ्रैक्चर हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन अगर पर्टिकुलर लाइफ की बात करें तो इट्स यूजुअली 20 to 25 और 30 ईयर, डिपेंडिंग विच टाइप ऑफ द इम्प्लांट वी आर गोइंग टू इम्प्लांट। दूसरी चीज,
आप जो बात कर रहे हैं कि 30 साल की उम्र में, या ऑफ कोर्स जितनी अर्ली एज में हम रिप्लेसमेंट करते हैं उसकी लाइफ इम्प्लांट की उतनी ही थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जो होती है यंग एज में बहुत एग्रेसिव होती है, तो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ओल्ड एज में हम लोग उतना यूज नहीं करते, तो वीयर टीयर चांसेस रिलेटिवली यंग एज से कम होता है। तो अगर हम 60 साल के आसपास में यूज करते हैं तो नियरली मान के चलिए कि पूरी लाइफ के लिए वो इम्प्लांट हमारे लिए हो जाता है, अनलेस अनटिल कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। बट एट द एज ऑफ 30, यस, यू नीड ए वन रिवीजन सर्जरी फॉर द रिप्लेसमेंट, क्योंकि इतनी लाइफ हमारे पास 60 साल की अगर एक्सपेक्टेशन देते हैं 30 साल के बाद में, तो 60 साल तक कोई इम्प्लांट यूजुअली नहीं टिकता। दिस इज अ फैक्ट। यस, या डॉक्टर अरोड़ा, आई थिंक दिस वांट टू से समथिंग। ऋषि, एक लाइन में और ऐड करना चाहता हूं। जी डॉक्टर साहब। मेरे स्टेटमेंट में कि जो 30 साल की बात चल रही है ये बहुत रेयर है जी। 100 में से 1 या 2 ही होता है। मोर देन 95 और अबव 60 जी, ये एक्सेप्शन है कि 30 में। घुटने में तो बड़ा भारी एक्सेप्शन है। हाँ, कूल्हे में आजकल बहुत है बिकॉज ऑफ एवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो डॉक्टर साहब वो कौन से सिचुएशंस हो सकती हैं जो 30 की एज में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सके? डिजीज, घुटना डिजीज, बीमारी, टीबी की बीमारी, गठिए की बीमारी, चोट के बाद बीमारी, और कई तरह की बीमारी होती है। ऐसे कूला, जी, कूले में एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया पाए, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जो आजकल खासकर कोविड के बाद काफी आ रहा है, जिसमें कूले की बॉल की ब्लड सप्लाई बंद हो गई। जो कूले की बॉल होती है, ये हमारा कूला है, इसकी बॉल की ब्लड सप्लाई बंद हो गई, तब करना पड़ता है यंग एज में। वो बीमारी वाले घुटने हैं। बिना बीमारी के घुटने या कूले में नहीं होगा 30 साल की उम्र में, और रेयर है जी, बहुत रेयर है। कूले में तो फिर भी कॉमन है, घुटने में तो एक्सट्रीमली रेयर है। तो आई थिंक हम 30 साल की उम्र पे बहुत डिस्कशन नहीं करें तो दर्शक हमारे सोचेंगे पता नहीं ये डॉक्टर लोग 30 पे घुटना बदल रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल 70 पे। हाँ, 100 में से 1 या 2 आ गए, बीमारी से खराब हो गया, तो मरता क्या ना करता, व्हीलचेयर में पड़ा ना मरीज। यंग लेडी है, घर में 2 साल का बच्चा है, घुटना खत्म हो गया, बचपन में टीबी हुई थी, घुटना खराब हो गया, खत्म हो गया, व्हीलचेयर पे आ गई, क्या करेगी वो लेडी? ये सिचुएशन है, ये मुश्किल सिचुएशन है, एवरेज रेगुलर सिचुएशन नहीं है, ये एक्सेप्शन है। कूले में रेगुलर है, कूले में तो बस कूला फिर भी जल्दी उम्र में खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ डिजीज, बीमारियों से। हिंदुस्तान में कूला यूजुअली मोर देन 90% केसेस में बीमारी से खराब होता है। घुटना हिंदुस्तान में मोर देन 90% केसेस में उम्र से खराब होता है। ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। चलिए अपने इस वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे और पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर आदित्य नरोला जी से। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट को लेकर अभी हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन करा है। बिल्कुल। अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, और नी रिप्लेसमेंट अगर हम लोग करवाते हैं तो किस तरह से करवाते हैं। अब डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूंगी आपसे कि एक बार अगर नी रिप्लेसमेंट हो जाता है तो उसके बाद किस किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए पेशेंट्स को? देखिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल। जैसे नी रिप्लेसमेंट एक सर्जरी जो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और कॉमन सर्जरी बन रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है इस बारे में। तो प्रिकॉशंस भी जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रिकॉशन अगर नहीं लेंगे तो इम्प्लांट जो है हम लोग का जो लगाया जाता है वो जल्दी ख़राब होने की चांसेस भी रहते हैं। तो पहला तो चीज़ है कि हम लोग को सक्षम रहते हैं जंप करने के, रनिंग करने के, लेकिन ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर ज़्यादा जंपिंग एक्टिविटीज़, बाउंडिंग एक्टिविटीज़ हम लोग बोलते हैं, कूदना और ये सब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ताकि इम्प्लांट जो है थोड़ा लंबे समय तक चल सके। हाँ, हम लोग ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ चलना, साइक्लिंग करना, ये सब एक्टिविटीज़ तो कर सकते हैं, लेकिन कूदने वाली एक्टिविटीज़ थोड़ी कम। दूसरा चीज़ ये कि कभी भी हम लोग को एक्सरसाइज़ अपनी नहीं रोकनी चाहिए। नी रिप्लेसमेंट के पहले भी और बाद में भी हम लोग को एक्सरसाइज़ करना, घुटने के लिए एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जितना एक्सरसाइज़ करेंगे उतना हम लोग का जॉइंट, जो हम लोग सपल बोलते हैं, मतलब अच्छी तरह काम करेगा, उतनी लॉन्गेविटी बढ़ती है इम्प्लांट की। तीसरा, कई लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम लोग खेलने कूदने के सक्षम रह सकते हैं?
तो हाँ, बिल्कुल खेलने कूदने के सक्षम रह सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशन के साथ। जैसे मान लीजिए कि टेनिस खेलना है, तो हम लोग मना करते हैं जो यंग, अगर ऐसा कोई है 50 के आसपास के एज का है कोई पेशेंट, तो मना करते हैं कि सिंगल्स ना खेले, डबल्स खेलें, बिकॉज जितना ये लोग एरिया एकदम से कवर करेंगे उसमें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सिंगल्स खेलने में एरिया ज़्यादा कवर करना पड़ता है, जंपिंग एक्टिविटीज़, पाउंडिंग एक्टिविटीज़, ये सब थोड़ी बढ़ जाती हैं, तो हम लोग अवॉइड करवाते हैं कि ये सब चीज़ें ना करें। तो तीसरा चीज़ ये है कि नी रिप्लेसमेंट कौन सी तरीके से हुआ है। कई प्रकार के इम्प्लांट होते हैं, इसमें घुटना पूरा मुड़ भी जाता है, पलथी मार के भी बैठ सकते हैं, तो वो वाले इम्प्लांट्स जो हम लोग यंग एज ग्रुप में प्रेफर करते हैं, उसमें नीचे स्क्वाटिंग करके बैठना, नीचे बैठना, ये सब भी अलाउ कर देते हैं। लेकिन हम लोग जनरली इनको बोलते हैं कि आप सक्षम रहेंगे, बट अवॉइड करें, ताकि जितना लंबा इम्प्लांट चल सके उतना इसको हम लोग चलाया जाए। जी डॉक्टर साहब, अब क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और व्यूअर्स के क्वेश्चंस हम लोग अब उनको प्रायोरिटी पे लेते हैं। तो हमारे एक व्यूअर हैं राधा शर्मा जी, जो पूछना चाह रही हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर अर्ली नी disturbance and steps to avoid early knee deterioration. और देखिए, अर्ली नी अगर जैसे जिनको सिम्टम्स पहले आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग एक्सरसाइज पे फोकस करवाते हैं। जो नी की एक्सरसाइजेज होती हैं, गिनी चुनी 2-3 एक्सरसाइजेज हैं, बट उनको रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। अपना वेट ना बढ़ने दें, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर वेट ज़्यादा हो रहा है तो उतना ही लोड घुटने पे आएगा, उतना जल्दी डिटोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा चीज़ है कि अपना एक्सरसाइज के साथ साथ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें अवॉइड करनी, जैसे अगर लिगामेंट सर्जरी, अगर आपकी इंजरी हुई है ड्यूरिंग कभी खेलते हुए, तो अपने ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से मिलें और स्पोर्ट्स इंजरी का भी हल कर लें। बिकॉज अगर लिगामेंट सर्जरी अर्ली एज में हो जाती है तो देखा जाता है कि आर्थराइटिस, जो घुटना खराब होना, उसके चांस भी बढ़ जाते हैं जल्दी होने के। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पहले से ही देख के रखना चाहिए। प्लस अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, तो उससे घुटना खराब होने का चांस कम रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो कुल मिलाकर कि एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो हम लोग जिस रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर के चलते हैं तो एक एज तक अपनी इस रिप्लेसमेंट जैसी चीज की हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर इस रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो आज के समय में इतनी सारी टेक्निक्स हैं और हमारे इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनके होते हुए इतने जो देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इन सारे रिप्लेसमेंट्स को आजमा सकते हैं और उनको आजमा कर आप अपनी हेल्थ को प्रॉपर रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतनी सारी चीजों को इतनी क्लियरली हमारे व्यूवर्स को समझाने के लिए। एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी से। डॉक्टर साहब, इन दिनों जीरो एरर नी रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, तो क्या है ये जीरो एरर नी रिप्लेसमेंट? इसके बारे में प्लीज हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें डॉक्टर साहब। सो रुचि, मुझे एक बार फिर मॉडल की सहायता लेनी पड़ेगी। जी प्लीज। राइट। सो देखिए, जो हम आर्टिफिशियल कार्टिलेज लगाना चाह रहे हैं वो हम चाहते हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल नेचुरल पोजीशन में लग जाए। जैसी प्रभु ने बनाई थी ऐसी हम उसको रेप्लिकेट कर दें। राइट। और इसमें तरह तरह के एंगल, डिग्री देखनी होती है कैसे लगानी है। और ये रूल है कि अगर आप 3 डिग्री तक अगर थोड़ा बहुत एरर कर देंगे तो विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। सो घुटना बदलने के कई तरीके हैं। हम लोग नेचुरली सब नापतोल करने के बाद ही इसको तैयार करते हैं, फिर लगाते हैं। घुटने को जब तैयार लगाना है तो इसको नापतोल करके तैयार करना पड़ेगा। पहले सरफेस, स्पेशल सरफेस बना के उसके ऊपर लगेगा। अब इसको जब तैयार करते हैं तो जिग्स काम में आती है, मशीन काम में आती है, सॉ काम में आती है, कटिंग टूल्स काम में आते हैं। नापतोल की बात कर रहा हूं मैं। सो नापतोल को अगर हम मैकेनिकल चीजों से करें सो हम ऑलमोस्ट 95-96% केसेस में बिल्कुल ठीक कर देंगे उसके ऊपर। इस बात की संभावना है कि कुछ में, बहुत लिमिटेड में, 3 डिग्री या इसके दाएं में कुछ एरर संभव है। हालांकि वो क्या पता कितना इफेक्ट डालेगी लॉन्ग रन में। अगर आप चाहेंगे हमें तो वो भी कवर करना है। अब वो कवर करना है तो आप कंप्यूटर काम में ले लीजिए। जब आप काम कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर नेविगेशन से कर लीजिए। कंप्यूटर नेविगेशन में आपको आधा डिग्री भी दिखेगा। राइट। सो कंप्यूटर नेविगेशन की सहायता से, जैसे हम लोग पिनलेस कंप्यूटर नेविगेशन काम ले रहे हैं ऑलमोस्ट मोर देन डिकेड, उस कंप्यूटर नेविगेशन की सहायता से
हम जो भी घुटने पर कर रहे हैं उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? जब हम ऑपरेट करते हैं तो घुटने पे कुछ सेंसर लग जाते हैं और हमारे हाथ में कुछ सेंसर होता है, उससे हम लोग कंप्यूटर को फीड करते हैं, भाई ये रहा घुटना। हम मरीज के घुटने का 3D मॉडल कंप्यूटर पर बना देते हैं और वो कंप्यूटर मरीज के घुटने का 3D मॉडल हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिखा देता है बड़ा। और जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसको हम एक एक स्टेप को वेरीफाई करते हैं कि साहब 0 डिग्री है, हमने जो कट लिया 0 डिग्री है, कोई इसमें आधा 1 डिग्री ज्यादा तो नहीं, तो कंप्यूटर बताता है यस और नो, और अगर नो है आप उसको एडजस्ट करके फिर 0 पे ले आइए। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की गाइडेंस में, कंप्यूटर की सहायता से मरीज के घुटने का 3D मॉडल बनाकर और उस पर काम करते हुए आप 0 एरर सर्जरी कर सकते हैं एज फार एज इम्प्लांट प्लेसमेंट इज कंसर्न। ये इम्प्लांट के प्लेसमेंट की बात हो रही है, राइट, जो कि एक मेजर इशू है, बहुत मेजर इशू है। ऐसे बैलेंसिंग की होती है, आप घुटने को बैलेंस करते हैं, कंप्यूटर नेविगेशन की सहायता से 0 एरर बैलेंस कर सकते हैं, राइट। सो ये जैसे आपको चांद पर जाना है तो यहाँ से चांद पर जाने में कंप्यूटर आपको चांद पे ले जाता है, तो कंप्यूटर तो आपसे बिल्कुल 0 पे काम करा सकते हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक जो लेटेस्ट है जैसे पिनलेस कंप्यूटर नेविगेशन है, उसकी सहायता प्राप्त करते हुए आप घुटने के प्लेसमेंट का और बैलेंसिंग का 0 एरर से ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये प्रूव हो गया है, अब ये प्रूव हो गया है कि कंप्यूटर नेविगेशन से घुटना बदलने से चांस ऑफ रिवीजन कम हो जाते हैं। ये भी प्रूव हो गया लिटरेचर, लाखों के बाद और देखने के बाद और स्टडी करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। हर देश की अपनी एक रजिस्ट्री होती है जिसमें कितने घुटने बदले गए सब दर्ज होते हैं, हर साल उनका एनालिसिस होता है। 10, 15, 20 साल एनालिसिस होने के बाद की बात बता रहा हूं। ये अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि अगर आप कंप्यूटर नेविगेशन की सहायता से घुटना बदलते हैं, पहली बात तो आपके सही होने के चांसेस ऑलमोस्ट 99.9% है, एवं उस घुटने को जल्दी खराब होने की संभावना नहीं है, रिवीजन रेट बहुत कम हो जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट यंग पेशेंट में। एक 75 ईयर्स ओल्ड की मैं घुटना बदल रहा हूं, प्रभु करे वो 100 साल से ऊपर जिए जी। सो हमें 15-20 साल ही चाहिए, और एक अगर मैं 50 साल वाले का बदल रहा हूं तो मुझे तो ऐसा घुटना चाहिए जो, जैसे कहा ना डॉक्टर तुमने 25 साल 30 साल चले, तो क्यों ना मैं ऐसा काम करूं 0 एरर, एटलीस्ट संभावना तो बढ़ा दूं कि 25 साल 30 साल 35 साल चल जाए। सो वो करने के लिए आपको 0 एरर चाहिए, और उसमें पिनलेस कंप्यूटर नेविगेशन इज अ बोन। क्यों जरूरत है? हिंदुस्तान में बहुत जरूरत है। हर आदमी अपने घुटने को इतना घिसकर धनुष बना के लाता है कि उसको तीर बनाना पड़ता है। हमारे टेढ़ा होता है ना, दोनों पैर धनुष की तरह टेढ़े होते हैं, उनको हम फिर तीर बना देते हैं। तो अगर धनुष को तीर बनाना है और गलती नहीं चाहिए, यूज कंप्यूटर नेविगेशन, 0 एरर से काम कर लो। सो समराइजिंग, 0 एरर मींस बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर। उसकी लाइफ है, बैलेंसिंग बेटर है, अर्ली रिहैबिलिटेशन है, फायदे फायदे। ओके जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड कुल मिलाकर जो डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा जी ने बताया है कि इतनी सारी जो अब टेक्निकल चीजें आ गई हैं, उसने हमारी इतनी जो हम लोग जिनको लेकर बहुत डरते हैं कि अब हमारा घुटना खराब हो गया है तो एक उम्र के बाद उनको बदलवाएं कि नहीं बदलवाएं, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हो सकती हैं। बट उसी टेक्नोलॉजी ने उन्हीं चीजों को इतना आसान बना दिया अब 0 एरर नी रिप्लेसमेंट जैसी चीजों के साथ, कि आप बहुत आसानी के साथ नी रिप्लेस करवा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से चल फिर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी से ही पूछेंगे। डॉक्टर साहब हमारे एक व्यूअर हैं इंद्रजीत सिंह जी, उनका सवाल है कि क्या लगातार यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी घुटनों पर असर पड़ता है? डेफिनेटली 101%, 100% भी नहीं, 101%। बहुत से यही जो डॉक्टर आदित्य कह रहे थे ना कि आपको घुटने की लाइफ अगर बढ़ानी है और घुटने में कोई भी कष्ट है तो कृपया एक बार स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं। वो ये देख तो ले कि घुटने में कोई बीमारी तो नहीं। यूरिक एसिड शरीर की गंदगी है जो यूरिन में निकल जाती है, थोड़ी भी बढ़ेगी तो जाके जोड़ में जमा हो जाएगी और वो तेजाब का काम करेगी, गला देगी जोड़ की कार्टिलेज को। सो यूरिक एसिड तो आपको जिंदगी भर कंट्रोल में रखना है। और आपके माध्यम से रुचि, मैं एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ,
सो इनके जी प्रश्न का डॉक्टर। उत्तर है हाँ, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपके जोड़ को गला सकती है, कम उम्र में खराब कर सकती है, और आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हो कि घुटना बदलाना पड़ जाए। दैट इज वन। बट सेकंड मोर इंपॉर्टेंट, यूरिक एसिड की बीमारी डायबिटीज की बीमारी की तरह इट्स ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। लोग गलती ये करते हैं, यूरिक एसिड चेक कराया, डॉक्टर से दवाई खाई, 15 दिन बाद दोबारा चेक कराया, नॉर्मल, दवाई बंद, डॉक्टर के पास जाना बंद। बोले साहब ये तो यूरिक एसिड ठीक हो गया, और वो ठीक नहीं हुआ है, वो टेम्पररी Yes. सप्रेस हो गया है, फिर आ जाएगा वो। तो शुगर के मरीज की शुगर की दवाई चल रही, शुगर कंट्रोल है, दवाई बंद करेगी फिर बढ़ जाएगी। सो यूरिक एसिड कंट्रोल में रखना है, और सिर्फ ट्यूब लगा के मालिश नहीं करते रहना है कि हमको साहब घुटने में कुछ है और मालिश करते रहेंगे कई साल। लोग करते रहते हैं जुगाड़, जुगाड़ नहीं करना है। एक बार स्पेशलिस्ट के पास जाना है, एक बार कि साहब आप देख लो घुटना मेरा, आपको बीमार तो नहीं है ना, ये घिस रहा ना, अगर बीमारी तो ढूंढ निकालो, ताकि आप स्टेज पे ना पहुंचो जहां आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं कि घुटना कैसे बदलना है, वहां तक नहीं पहुंचेगा मरीज। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें उस स्टेज का इंतजार नहीं करना है जब हम जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मोहम्मद अपने आसमान घुटनों साहब को का क्वेश्चन धनुष, देख रहा हूं नीचे। जी बिल्कुल उसको धनुष बना के डॉक्टर साहब अपने डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना है, बल्कि समय पर उसका इलाज लेना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर आदित्य नरोला जी से पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मोहम्मद असद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका सवाल है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। एंड आई थिंक डॉक्टर साहब मोहम्मद असद जी ने ही इससे पहले एक सवाल पूछा था, जैसा कि आपसे अभी डिस्कशन हो रहा था कि रिप्लेसमेंट के बाद is daily ascending and descending stairs good after total knee replacement or not? ठीक। देखिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और इसमें पहले इन्फेक्शन वाला क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है उसका मैं एक बार आंसर दे देता हूँ। जी जी। सबसे कॉमन कॉज जिससे लोग डरते हैं करवाने से नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, वो है इन्फेक्शन। बिकॉज इन्फेक्शन ही एक ऐसी चीज है जो फिर मरीज को लंबे समय तक दिक्कत देता है, और आगे उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता अगर इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन होना बहुत रेयर है, लेकिन अगर जिनको हो जाता है उनको दिक्कत तो बहुत रहती है, जिसके कारण लोग डरते भी हैं रिप्लेसमेंट कराने से। सबसे पहला है साफ सफाई। पहला है साफ सफाई हम लोग की तरफ से, ऑपरेशन थिएटर साफ होना। ऑपरेशन थिएटर जहां पे रिप्लेसमेंट हो सकता है, आजकल मॉड्यूलर ओटी, लैमिनर एयर फ्लो हम लोग जो बोलते हैं, वैसे ओटी होने चाहिए, साफ सुथरे ओटी होने चाहिए। और ये नहीं कि कहीं पे भी किसी भी ऑपरेशन थिएटर में आप नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओटी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन का चांस आप अपनी तरफ से, डॉक्टर की तरफ से सबसे कम रखें। दूसरा आता है मरीज की तरफ से कि ऑपरेशन के बाद जैसे एंटीबायोटिक डॉक्टर बता रहा है वैसे एंटीबायोटिक लेना, और साथ में अपने जो घाव है जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है उस जगह की साफ सफाई रखना। तीसरा आता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग भी कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि पेशेंट जब अपने घर डिस्चार्ज होकर चला जाता है, क्योंकि आजकल हम लोग जल्दी पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, तो कई बार ऐसे किसी व्यक्ति से वो लोग ड्रेसिंग करा लेते हैं जिनको ड्रेसिंग करने का कोई पुराना अनुभव नहीं है, या नॉर्मल नर्सिंग होम में ड्रेसिंग कर रहे हैं, जिनको पता नहीं नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की ड्रेसिंग करनी कैसे है। जो ड्रेसिंग है बिल्कुल ही स्टेराइल तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से होनी चाहिए। तीसरा आता है कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, पुरानी उसको बीमारी है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिजिशियन से पहले मिलके अपना डायबिटिक कंट्रोल करना, बिकॉज मोस्टली हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट ये सब इलेक्टिव सर्जरी रहती हैं, तो पहले शुगर कंट्रोल करना, उसके बाद ही हम लोग रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। तो अगर ये सब चीजें कंट्रोल रहेंगी तो फिर इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है। चौथा हम लोग का इसमें आता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कहीं पे। हाँ जी सर बताइए। नहीं कह रही हो आदित्य, बाद में प्लीज। हाँ जी। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो पुरानी स्टेरॉयडल थेरेपी पे हैं, स्टेरॉयड ले रहे हैं, या पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कहीं किसी बीमारी के कारण, उसमें इन्फेक्शन का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन जो रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो उनकी एटलीस्ट लाइफ स्टाइल इंप्रूव करेगी, और आगे उस चीज से डरे ना ये लोग। बट जहाँ पे भी नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट कराएं, वो सब सोच समझ के कराएं कि हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर साफ होना चाहिए, रेगुलर वहाँ पे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट होते रहने चाहिए, वो सब वैसा थिएटर होना चाहिए हम लोग का जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की इनकी बात करें कि सीढ़ी चढ़ना उतरना और ये के लिए कर सकते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये चीज नी रिप्लेसमेंट हम लोग करते ही इसलिए ताकि जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जिसको हम लोग बोलते हैं
कि चलने का जो पेशेंट है अपना नहीं चल पा रहा है उनके लिए रिप्लेसमेंट करते हैं ताकि वो चल फिर पाए। बट हाँ, ये है जो बात मैंने पहले कही थी कि जंपिंग एक्टिविटीज या बहुत फुल फोर्स से चढ़ना उतरना, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सक्षम रहेंगे लेकिन अवॉइड करें ताकि इम्प्लांट या जोड़ जो है थोड़ा लंबा चल सके। जी अनिल सर प्लीज कैरी ऑन, आप कुछ बोलना चाह रहे या मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ दर्शकों के जी लिए। सर। इसमें रुचि, जी, जो डॉक्टर आदित्य ने कहा नेचुरली दैट इज ट्रू, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर है, जो कि जी। मेजॉरिटी जगह आजकल अवेलेबल है, दिल्ली में अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, अच्छे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, जो डॉक्टर आदित्य ने कहा, बेस्ट रिप्लेसमेंट, उनकी अपनी टीम होती है, ड्रेसिंग सुपरवाइज एवरीथिंग, स्टिल इन्फेक्शन कैन हैपन। एक दूसरा, वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर्स अमेरिका, यूके, जर्मनी, वहां भी होता, डिस्पाइट एवरीथिंग सुपरवाइज्ड। कुछ बदकिस्मती से भी होगा। कैसे होगा मैं समझा देता हूं आपको। हमारे स्किन से डेली हजारों बार कुछ ना कुछ माइनर ब्रीच से बैक्टीरिया अंदर जाता है, या बॉडी के और सोर्सेज से बैक्टीरिया अंदर जाता है, मगर हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको कहीं पर बॉडी में टिकने नहीं देती। ठीक है, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, सब कुछ करने के बावजूद, आपने एंटीबायोटिक भी खाई, वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर में ऑपरेशन हुआ, लेमिनर फ्लो थिएटर था, हम लोग तो बॉडी एग्जॉस्ट सूट काम में लेते हैं, पूरा एस्ट्रोनॉट सूट पहन के करते हैं ऑपरेट, फिर भी इंफेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? आपकी लो बॉडी रेजिस्टेंस है, जो भले दिख नहीं रहा, आप दिखने में ठीक है मगर आपका बॉडी रेजिस्टेंस लो है। आप देखेंगे कोविड चला, लाखों को हुआ, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, कोविड वही, मनुष्य वही, मगर रिस्पॉन्स अलग अलग। सेम इज फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट इन्फेक्शन। एक बोलते हैं एक्सोजिनस, एक बोलते हैं एंडोजिनस, अंदर से आने वाला। अंदर से आने वाला भी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी हेल्दी। डॉक्टर सभी जांच तो करते हैं, मगर आपका इम्यून सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, तो 1000 में 1 में मिसबिहेव कर सकता है वो, डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स इन द वर्ल्ड। सो कुछ 1000 में 1 में कुछ किस्मत भी आपके साथ की, आपके साथ कुछ कार्रवाई हुई, क्या रिजल्ट आया। आदित्य कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये सर जैसे आपने बहुत अच्छा बोला सर, एंडोजिनस। हम लोग एक चीज हमेशा भूल जाते हैं, भूल के जाते हैं, कई बार निग्लेक्ट भी हो जाती है, जो है डेंटल केयर। जो दांत में कई बार कितने हम लोग यहाँ पेशेंट आते हैं, स्पेशली यूपी में हम लोग देखते हैं, कानपुर में, कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने जैसे तंबाकू खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, और डेंटल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है उनके अंदर। बॉडी में कहीं पे भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अगर आपके है तो वो कारण इन्फेक्शन बन सकता है आपका नी रिप्लेसमेंट के बाद। तो डेंटल हाइजीन भी बहुत जरूरी है विथ प्रायर नी रिप्लेसमेंट। जी। एंड यूरिन इन्फेक्शन, बिल्कुल सर, यूरिन इन्फेक्शन इन फीमेल्स वेरी कॉमन। बिल्कुल सर, एसिम्प्टोमेटिक। सो कुल मिलाकर के जितने भी रिप्लेसमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इनमें इन्फेक्शन का जो एक मैटर है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इनको लेकर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड अब डॉक्टर उत्तम गर्ग जी से पूछूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ रही हैं, सोनम जी। सोनम जी पूछना चाह रही हैं कि nowadays while sitting for long hours at same position or while driving there is a pain at the left joint of my shoulder. Is it due to some deficiency? Shoulder joint. जी डॉक्टर साहब। Left joint of my shoulder. My left joint of my shoulder. नहीं, इट्स नॉट ड्यू टू एनी डेफिशिएंसी। जैसे देखो, बाकी तो सब चीजें टेस्ट करके ही पता लगता है, लेकिन ज्यादातर कोज शोल्डर जॉइंट में स्ट्रेन का हो सकता है। या अभी एज इनकी कितनी है, मतलब मतलब इन्होंने अपनी एज नहीं मेंशन करी है, नहीं लिखे, तो एनीवे तो ये बेसिकली स्ट्रेन इंड्यूस या कभी फ्रोजन शोल्डर या पेरियार्थाइटिस जो हम लोग कहते हैं, इसमें हो जाता है, या रेडिएटिंग पेन हो जाता है, या कोई अर्थराइटिस में भी होता है अर्थराइटिस। लेकिन जो जनरल अर्थराइटिस लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इस टाइप के अर्थराइटिस में या गाउट में, ऐसे में हो सकता है, नॉट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस शोल्डर जॉइंट की रेयर है। तो यूजुअली यही सब कॉजेज होंगे और कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट कॉज नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स हम लोग इसको एकदम नहीं बता सकते बिना कोई एग्जामिनेशन से, बिना कोई टेस्ट किए या एक्सरे किए, बट हैव टू सी द पेशेंट फर्स्ट, डेफिनेटली। ओके, सो सोनम जी आपको जी डॉक्टर अनिल
सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आई थिंक हम लोग जॉइंट्स रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन लें। जी डॉक्टर साहब, हाँ, या वेरी गुड। जो व्यूअर्स हैं ऑर्थोपेडिक्स, जी अदर देन ऑर्थोपेडिक ना लें। हाँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट ले लें हम, जो मन में आप पूछिए, हम बता देते हैं। आई एम सीइंग वन क्वेश्चन क्या है जी, दैट इज रुचिका गर्ग जी जो पूछना चाह रही हैं, व्हिच एक्टिविटीज कैन बी इजीली डन आफ्टर नी रिप्लेसमेंट? yes that's a very good question. It's a very common question basically. तो जैसा भी डॉक्टर आयतेवी ने पहले भी बताया था कि हम लोग रिप्लेसमेंट ही करते हैं कि आप डेली रूटीन एक्टिविटी प्रॉपर्ली कर पाए, नॉर्मल कर पाए। तो इन फैक्ट आफ्टर रिप्लेसमेंट वी कैन डू आवर यूजुअल रूटीन डेली एक्टिविटी लाइक स्टेयर्स क्लाइंबिंग और मतलब नीचे उतरना, और या फिर आपका जो है साइकिल चलाना, वॉक करना, इनफैक्ट जॉगिंग करना, स्विमिंग करना। इनफैक्ट अब तो जो नी रिप्लेसमेंट आते हैं वी कैन सिट क्रॉस लेग और स्क्वाटिंग में पोजीशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट टेक्निक है जो हम लोग अब कर सकते हैं। लेटेस्ट इम्प्लांट है जो इतने अच्छे हैं जो कि हम लोग क्रॉस लेग भी बैठ सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। पहले क्या था कि यूजुअली इंडिया में देखें तो मॉडर्न पॉपुलेशन होती थी, वो कहते हैं कि नमाज सब पढ़ पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ऑफ कोर्स वी कैन। तो ये सब चीजें एक्टिविटी आप कर सकते हैं। नहीं तो पहले होता कि नहीं सब हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, हम पूजा नहीं कर सकते, हम नीचे हम चौकी बैठते हैं, हम नहीं कर सकते, जो ऐसे ना होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। नाउ वी दिस एक्टिविटी वी कैन डू वेरी वेल। हाँ ऑफ कोर्स, जैसा कि डॉक्टर आयते बोले थे कि हम जंपिंग है हमारे पास में, कोई बहुत फोर्स वाली एक्टिविटी है वो सब नहीं कर सकते। रनिंग है ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ गोल्फ खेल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम स्पोर्ट्स से अलग हो जाएं, वी कैन डू। इनफैक्ट लोग तो बैडमिंटन भी ट्राई करने लगे, खेलते हैं, और आई एम श्योर कि लोग खेलते भी। डॉक्टर अरोड़ा, आपकी कुछ ओपिनियन रिगार्डिंग बैडमिंटन स्पोर्ट्स एक्टिविटी? हम लोग समझाते हैं कि बाबा हाई इंपैक्ट एक्टिविटी अवॉइड करना, पर खेलना चाहो खेल सकते हैं। मेरे पास काफी पेशेंट है जो खेलते हैं, उनको एडवाइस करते हैं भैया हाई इंपैक्ट फॉर लॉन्जेविटी, या कभी ट्विस्ट करके गिर मत जाना। इफ यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट स्लोली यस यू कैन प्ले। ज्यादातर देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर उत्तम, कितने हमारे मरीज आके बोलते साहब मैं तो वैष्णो देवी घुमाया हूं, मैंने तो मन्नत मानी थी ठीक हो जाऊं, तो वैष्णो देवी घुमाऊंगा मैं। नाउ इट समराइजेस एवरीथिंग इन वन सेंटेंस। जी एक सेंटेंस। मेरा एक मरीज अमरनाथ घुमाया कि मैं साहब बाबा जी की मान्यता मानी थी मैंने, मैं हुआ। तो ये सब रिप्लेस करने के बाद यू हैव ए नियर नेचुरल नी। नेचुरल नी तो धरती नियर नेचुरली, वेरी ट्रू। आर्टिफिशियल तो दुनिया में जो भी चीज बनी है वो कोई भी भगवान जैसा नहीं बना सकता, बट नियर नेचुरल नहीं हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस तरह के कई सारे मिथ्स हैं जो वाकई व्यूअर्स के बीच में हैं कि नी रिप्लेस कराने के बाद इस तरह की आमतौर की बातें होती हैं कि अब जमीन पे नहीं बैठ सकते या इस तरह के स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। बट हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इतना है कि अपने जो रिप्लेसमेंट ऑर्गन है उन पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना है। इसके अलावा आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को बरकरार रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी से मैं पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक व्यूवर जुड़ रहे हैं, किरण जी, जो पूछना चाह रहे हैं, आई हैव AVN लास्ट स्टेज विद एज ऑफ 35, so I want to know which material and band is best for my age with some sports activities to do. Should I go with dual mobility hip material or normal cost? So रुचि जी, एक बात तो ये है जी, लेट हिज सर्जन डिसाइड। मैं ऐसा बोलता हूँ क्योंकि नेचुरली बिल्कुल हर सर्जन का अपना एक पर्टिकुलर ब्रांड और उसकी लीगेसी के साथ एक्सपीरियंस होता है। डुअल मोबिलिटी यूजुअली इनकी लाइफ, इनकी एज पे नहीं चाहिए। डुअल मोबिलिटी की अपनी एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है। डुअल मोबिलिटी को वैसे भी लॉन्ग फॉलोअप अभी अवेलेबल नहीं, 25-30 साल का। डुअल मोबिलिटी आया 10-15 साल से, अच्छा काम कर रहा है। अपने देश में भी 10 साल से आया हार्डली। तो डुअल मोबिलिटी का इंडिकेशन इनके केस में नहीं है, यंग पेशेंट में नहीं है। वो उसकी स्पेसिफिक इंडिकेशन है कि जब हिप निकलने के चांसेस ज्यादा हो तो डुअल मोबिलिटी काम में लिया जाए। कौन सा ब्रांड काम में ले, नेचुरली ये तो पब्लिक फोरम है, मैं किसी कंपनी को एंडोर्स तो नहीं कर सकता यहाँ। बिल्कुल पास कंसल्टेशन में जाए, आदित्य साहब के पास चले जाए, उत्तम साहब पे चले जाए, हमारे पास आ जाए, आके हम हर इम्प्लांट का प्रॉस एंड कॉन्स इनके साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। बट majority of companies
जो है उनका हिप 25 साल 30 साल आराम से चल जाता है। जो आजकल अनसीमेंटेड डिजाइन्स आ रहे हैं, दे आर रियली गुड। नेचुरली आप भी समझती हैं, कोई भी इंटरनेशनल कंपनी है, अगर सब स्टैंडर्ड इम्प्लांट होगा, मार्केट से अपने आप हट जाएगी, सर्जन काम लेना बंद कर देगा। कौन चाहेगा कि मेरे मरीज का कूला 10 साल ही चले? हम क्यों नहीं चाहेंगे 25-30 साल चले? तो हर सर्जन अपनी तरफ से, मैं ऐसा मानता हूं, बेस्ट इम्प्लांट काम में लेता है। नोबडी कंप्रोमाइजेस। वी आर हैंडलिंग ह्यूमन लाइफ। व्हाई विल वी नॉट डू बेस्ट फॉर द पेशेंट? प्रभु ने हमें क्षमता दी है कि हम किसी का जीवन बदल सकते हैं, तो उसमें हम उसको सीरियसली क्यों नहीं लेंगे? बहुत सीरियसली लेते हैं। ऐसे भी इम्प्लांट चूज करने के लिए है। जो सर्जन सोचता है बेस्ट है, वो बेस्ट है। ये चाहे 1-to-1 डिस्कशन, दे हैव टू गो एंड डिस्कस विद द सर्जन, और वन ऑफ अस आके डिस्कस कर लीजिए, आपके सबके प्रॉस कॉन समझा देंगे हम। बट हाँ, डुअल मोबिलिटी की जरूरत मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता, बिकॉज मैंने एक्चुअली देखा इनके मन में डुअल मोबिलिटी क्यों आया, किस लिए आया। Let it be, sir. Thank you so much, डॉक्टर साहब। चलिए अपने वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन अब हमको बता रही है कि हम थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं अपने 1 आवर के कंप्लीट होने की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर आदित्य नरूला जी से। डॉक्टर साहब, हम लोग जिस रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो आजकल एक आलती पलती मारकर बैठने वाले नी रिप्लेसमेंट के बारे में जो सुनने को बहुत मिलता है, तो ये किस तरह का रिप्लेसमेंट है? इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को प्लीज थोड़ा सा बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, ये आजकल बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और अच्छी बात भी है। इम्प्लांट्स हर दिन नए-नए इम्प्लांट आ रहे हैं, नए-नए इम्प्लांट की यूजेज आ रहे हैं। तो उसमें हाई फ्लेक्स नी करके भी एक इम्प्लांट आता है, जिसमें आप आलती-पालती मार के बैठना, नीचे उखड़ू बैठना, ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। और ये सब इम्प्लांट हम लोग ज़्यादातर यूज़ उसमें करते हैं जो थोड़ा-सा यंग एज, मतलब 50 ईयर्स के आसपास की एज है, तो उसमें हम लोग प्रेफ़र करते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन अब आजकल जो इम्प्लांट जितने भी आ रहे हैं, उसका बायोमैकेनिक्स, जो जिस तरह से बने होते हैं इम्प्लांट, उस तरह से आप उनका इम्प्लांट जो है, थोड़ा-सा कॉस्ट, हाँ, उसकी हमेशा थोड़ी ऊपर चली जाती है, लेकिन उसमें आप आलती-पलती मार के बैठना और ये सब करने के सक्षम रहते हैं। और प्लस ये इम्प्लांट की लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए प्रेफ़रेंस आजकल ये वाले इम्प्लांट को दी जा रही है। जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ रहे थे अभी, राहुल चेलानी जी। जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन बॉडी वेट। ओवरवेट पर्सन कैन नी रिप्लेसमेंट, क्या ओवरवेट पर्सन नी रिप्लेसमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं? जी, बिल्कुल। नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली डिपेंड करता है कितना ज़्यादा उनका जोड़ खराब है। हाँ, बहुत ओवरवेट पर्सन में नी रिप्लेसमेंट के थोड़ी खामियाँ भी हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो उसमें पहले हम लोग को ये भी चेक करना पड़ता है कि मांसपेशी की ताकत कितनी है, और कितना वो उनका पहले से घुटना मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है। प्लस साथ में कोई और दिक्कत तो नहीं है उनके साथ। ओवरवेट पर्सन में अगर मेटाबॉलिक कोई बीमारी, या अगर कोई डायबिटिक है, अनकंट्रोल तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर फिजिशियन जो है हम लोग का फिटनेस देता है कि हाँ भाई, इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सर्जरी करने के लिए, तो उसमें फ़ायदेमंद बहुत रहती है। प्लस हाँ, पोस्ट नी रिप्लेसमेंट ये लोग थोड़ी-सी अपनी एक्सरसाइज़ बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो हम लोग बोल रहे हैं, दोनों सर ने बताया, वो सब इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वेट रिडक्शन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हाँ, प्री उनका चेकअप बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से उनका जोड़ है, क्या उनकी मोबिलिटी रही है ऑपरेशन के पहले, कितना उनका मसल की मूवमेंट, मसल की ताकत है, ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन के पहले। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो थोड़े से एहतियात के साथ ओवरवेट होने को हम ये कारण नहीं मान सकते कि हम नी रिप्लेस नहीं करवाएं। थोड़े से एहतियात के साथ हम नी रिप्लेसमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर उत्तम गर्ग जी से पूछना चाहूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, हम लोग अभी जो इतने रिप्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसमें हिप रिप्लेसमेंट की बात करें तो हिप रिप्लेसमेंट कराते समय या कराने के बाद किन-किन चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? देखिए, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट में कुछ सावधानियां लेनी होती है हम लोग को, उसी तरह की हिप में भी करी जाती है। जैसे कि एक्सरसाइजेस जैसे भी है, वो बहुत हाई फोर्स वाली, हाई वेलोसिटी वाली चीज़ें जो भी हैं, एक्टिविटी, वो हम लोग को अवॉइड करना है, लाइक रनिंग है या जंपिंग है, ये सब हिप जॉइंट में भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है ना? हाँ, हिप जॉइंट पे सबसे ज़्यादा चांसेस एक डिसलोकेशन के होते हैं, जो नी में ना के बराबर होते हैं।
तो हिप जॉइंट में डिसलोकेशन भी कुछ पीरियड्स के लिए ही ज्यादा कॉमन होता है, जैसे 2-3 साल अगर नहीं होता फिर नहीं होता, अनलेस अनटिल कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आ गया हो, कोई इम्प्लांट रिलेटेड मतलब पोजीशन रिलेटेड, या कोई पेशेंट का इटसेल्फ कोई मस्कुलर रिलेटेड कोई हो कि कोई एब्डक्टर वीकनेस या कुछ मसल वीकनेस कुछ हो, ऐसी टाइप की कोई चीजें हो, उस सिचुएशन में डिसलोकेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अदरवाइज अगर एक बार सब सेटल्ड है तो जैसे ही नी रिप्लेसमेंट होता है वैसे ही हिप रिप्लेसमेंट होता है। हाँ, क्रॉस लेग या स्क्वाटिंग नी रिप्लेसमेंट में तो बहुत अच्छे इम्प्लांट है, कर सकते हैं, हिप रिप्लेसमेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू नी हम लोग थोड़ा सा फिर भी उसको अवॉइड करते हैं कि भाई मत करो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट्स ऑल। अदरवाइज ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, बट बेटर कि हिप रिप्लेसमेंट हो जाए तो नोट टू सिट इन अ वेरी लो चेयर और क्रॉस लेग और स्क्वैटिंग, ये अवॉइड करते हैं, दैट्स ऑल। अदरवाइज सारी इंडिकेशंस और जो प्रिकॉशंस हैं वो सब सेम है। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आमतौर पे देखें तो नी रिप्लेसमेंट से कहीं ज्यादा टेक्निकल और कहीं ज्यादा खतरनाक साउंड करता है हिप रिप्लेसमेंट, तो उसको लेकर एक बार जो हमारे लोग हैं, हमारी जनता है वो ये आप ये गलत कह रहे हो आप। जी एक्चुअली हिप क्योंकि रिप्लेसमेंट हमारे इज, हाँ, जो हिप लोगों के बीच में रिप्लेसमेंट धारणा और है वो फॉरगिविंग। यही है एक्चुअली। जी मैं आपको बता दूं, हिप रिप्लेसमेंट ज्यादा फॉरगिविंग है, हिप रिप्लेसमेंट ज्यादा सक्सेसफुल है एज कंपेयर टू नी रिप्लेसमेंट, ये भी आपको बताते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस। दैट इज द मैसेज एक्चुअली जो आपके थ्रू कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि लोग हिप रिप्लेसमेंट को लेकर बहुत ज्यादा डरे रहते हैं और उसको लेकर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं जो आपके थ्रू अपने व्यूअर्स को कहलाना चाहूंगी वो ये है कि वाकई जो हिप रिप्लेसमेंट है, अगर उसको उससे रिलेटेड अगर आप में कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको लेकर शांत बैठने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर उत्तम गर्ग जी ने बताया कि नी रिप्लेसमेंट से ज्यादा सक्सेसफुल है हिप रिप्लेसमेंट, तो हम लोग उसको लेकर बेखौफ होकर आगे बढ़ सकते हैं और बाकी हमारे एक्सपर्ट्स तो हैं ही हमारे साथ। डॉक्टर साहब, रविंद्र मोहन छाबड़ा जी हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ रहे हैं जिनका सवाल है कि दोनों नी ज्वाइंट्स का इम्प्लांट एक के बाद एक साथ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कितने दिनों का गैप होना चाहिए? किसके लिए क्वेश्चन है? किसको आंसर करना है ऋषि? आपके लिए। जी डॉक्टर साहब, आप ही से पूछ रही हूँ। मुझे करना है? डॉक्टर अच्छा, डॉक्टर उत्तम, ठीक है। जी अच्छा, डॉक्टर ठीक है, उत्तम गर्ग जी ओके, से ही पूछ रही हूँ। जी फाइन फाइन, यस यस, बिल्कुल। दोनों नहीं एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं कि उसमें पेशेंट उस हिसाब से फिट होना चाहिए, उसको कोई हार्ट की डिजीज नहीं होनी चाहिए, उसका ओवरवेट बहुत नहीं होना चाहिए, उसकी एज एक लिमिट है कि वो 70 ईयर के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस एज में कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है। जैसे एक में जो कॉम्प्लिकेशन रेट, जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन रेट होते हैं, लाजमी है कि जब दो एक साथ करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो अगर ये सब सिचुएशन है, हार्ट डिजीज है या ओवरवेट है या एज 70 के साल है, तो ये सब जो कुछ कॉम्प्लिकेशन है लाइक एम्बोलिज्म है, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, तो वो एक तरह से लाइफ रिस्क होता है, तो इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन यस, अगर हम इस पैरामीटर के बाहर हैं और हम फिट हैं हेल्थली, और तो हम डेफिनेटली एक साथ दोनों घुटने को कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और भी सेफ है। बट उससे पहले हम लोगों को ये बात तय है, एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप, एक मेडिकल चेकअप, एक हार्ट का चेकअप करना अनिवार्य होता है। और अगर दूसरा घुटना करते हैं, हाँ दूसरा करते हैं, तो वो ऑफ कोर्स कुछ समय बाद ही करते हैं जब एक फिट हो जाता है। यूजुअली हम लोग 3 मंथ्स का टाइम लेते हैं, अदरवाइज वी कैन गो अर्ली आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी से पूछना चाहूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आप लोगों ने भी बताया कि कई ऐसे रिप्लेसमेंट्स हुए हैं, सक्सेसफुल रिप्लेसमेंट्स हुए हैं कि जिनके बाद जो पेशेंट्स हैं उन्होंने वो अच्छी अच्छी यात्राएं करी हैं और उसके बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट स्टिल अगर इस सिचुएशन के बाद किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या वो किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है बॉडी के लिए? सो नेचुरली इसीलिए ऋषि जब भी घुटना बदलते हैं मरीज को कुछ समय के लिए रेगुलर फॉलोअप में बुलाया जाता है, ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें कि जो रिकवरी है जिस जो लाइन एंटिसिपेटेड थी उस पर हो रही कि नहीं हो रही है, राइट? जी तो इस पे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन की पैनी नजर रहती है
कि रिकवरी किस प्रकार से हो रही है। सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई है, हाई नहीं, बहुत ज़्यादा हाई है मैं बोलूँगा। इफ़ यू गो टू एन एक्सपीरियंस सर्जन, जो वॉल्यूम सर्जन है, आपको ऑलमोस्ट रीअश्योर्ड है 99.9% कि आप ठीक होंगे। कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, धरती पे कोई भी ऑपरेशन बिना कॉम्प्लिकेशन संभव ही नहीं है। 0.1% तो मैं गाड़ी चलाने में एक्सीडेंट भी है, जो डॉक्टर उत्तम ने बोला। इस धरती पर कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं बना जिसमें कॉम्प्लिकेशन संभव नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी थॉट प्रोसेस में हम उस 99 में सोचते हैं कामयाब होंगे, या हम उस एक में सोचते हैं कि मैं फंस जाऊंगा। ठीक है ना। सो कॉम्प्लिकेशन संभव है, यस संभव है, पर डॉक्टर समय रहते पहचानेगा, उसका निवारण करेगा। कोई भी मरीज, आई डोंट थिंक सो आज तक कोई हमने देखा हो कि मरीज का घुटना पतला बिस्तर पड़ा है, वो चल नहीं रहा है। चलता तो है, 1000 में एक में तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, 100 में एक कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, पर निवारण संभव है। जब उसको करना जानते हैं हम लोग, तो उसको फर्दर सुधारना भी जानते हैं भाई। कोई ऐसी डरने घबराने की बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी आ रहा नीचे कुछ एक। जी डॉक्टर साहब, अब क्योंकि टाइम लिमिटेशन हमारी क्रॉस हो चुकी है, बट कंचन जी पूछना चाह रही हैं। डॉक्टर अनिल सर, आप ही से पूछना चाहूंगी। मैं भी पढ़ के बताता हूँ। बोल रही, माय मॉम हैज बीन सजेस्टेड फॉर रिप्लेसमेंट बोथ नीज but also recommended hip replacement because knee movements take place only when the hips are working. Has rheumatoid arthritis. प्लीज बताइए क्या करना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है, जैसे डॉक्टर आदित्य ने पहले भी पॉइंट आउट किया, कुछ पेशेंट इम्यून कंप्रोमाइज होते हैं। गठिया बाई के मरीज को हम, चूंकि वो गठिए की दवा खा रहे हैं, और कुछ मरीज स्टीरॉइड्स पे भी होते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है। सो इसमें नेचुरली अगर 4 जोड़ों को बदलने की जरूरत है या 3 जोड़ों को बदलने की जरूरत है, उनको प्रॉपरली स्टेज्ड कर लें हम, बहुत जल्दी ना करें। अगर मान लीजिए डॉक्टर ने बोला हिप्स होने हैं, तो बारी बारी से हिप करवा लें, फिर घुटना करा लें। हम एक साथ बहुत कुछ कराने की कोशिश ना करें। मरीजों के और रिश्तेदारों के मन में रहती है कि लेट अस गेट ओवर विद द सर्जरीज, कि 4 होनी है साहब, आप मैक्सिमम कितनी कर सकते हो कर दो, उतनी बार अस्पताल में कम भर्ती होना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है। नेचुरली किसी डॉक्टर के संपर्क में होंगे, किसी एक्सपर्ट के संपर्क में होंगे, गाइड तो वही करेंगे, बिकॉज केस मेरे पास नहीं है। बट मैं जो जनरल गाइडलाइन है वो बोल रहा हूं कि डोंट ट्राई टू डू टू मच इन वन गो, टू बी सेफर स्टेज इट। इसको स्टेज में करें। मुझे ना मेडिकल हेल्थ मालूम है मरीज की, मुझे नहीं मालूम क्या इलाज चल रहा है, और मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि प्लीज इसको स्टेज कर लें। नंबर 1, अपने पेशेंट को मेडिकली ऑप्टिमाइज करके फिर ऑपरेशन करना है अगर संभव है तो। ऑप्टिमाइजेशन में हीमोग्लोबिन है, एल्बुमिन लेवल है, प्रोटीन है, इस सब चीजों को आप अगर ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन गो डाउन सिग्निफिकेंटली। ये करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड होपिंग कि कंचन जी आपको आपके क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो कुल मिलाकर बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए हमें अपनी बॉडी के हर पार्ट की, हर तरह से अपने जॉइंट्स की भी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में अगर हमारी बॉडी का कोई जॉइंट हमें दिक्कत दे रहा हो, तो तुरंत उसे लेकर हमें अपने एक्सपर्ट यानी कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज नई टेक्नोलॉजीज के साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी भी हो गई है बहुत आसान। और इसी बात को लेकर हमें आज जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने अवेयर किया है, उसे लेकर मैं जाने से पहले उन्हें बोलूँगी थैंक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर उत्तम गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आदित्य नल्ला जी, थैंक यू टीम एंड बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय निकाल कर आप हमारे वेबिनार के साथ जुड़े और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी तरह से अवेयर किया। रुचि, अगर एक मरीज भी हमारे से सही मैसेज लेकर घर चला गया तो हमारा उपक्रम फ्रूटफुल हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल, यस एग्जैक्टली ट्रू जी डॉक्टर। एंड व्यूअर्स, आप रखिए अपना ख्याल, क्योंकि इस वक्त आपकी अवेयरनेस ही है खुद आपके लिए आपके समय की डिमांड। सो अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ दोनों को लेकर रहें अवेयर। मिलेंगे फिर आपसे जल्द ऑन सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और नया एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।